Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. हे गाइज, तो फिर से आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट 10 सेंटर पर। तो दोस्तों, आज का ये रहा पहला प्रश्न है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो बताइए, विद्युत मोटर क्या चीज़ परिवर्तित करता है? तो फ्रेंड्स, ये होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्या होगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो चलिए अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। विद्युन्मय तार सामान्यतः होता है। तो बताइए किस रंग का होता है, जिसमें विद्युत धारा तीव्र गति से प्रवाहित करती है? बताइए दोस्तों। तो ये होगा लाल रंग का। क्या होगा? लाल रंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट किस तत्व का उपयोग होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है उसको बनाने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों। ये होंगे टंगस्टन। क्या होंगे? टंगस्टन। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, वाट घंटा मात्रक है। तो वाट घंटा किसका मात्रक है? बताइए, वाट घंटा किसका मात्रक है? फ्रेंड्स, ये है ऊर्जा का। किसका है? ऊर्जा का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो बताइए, प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो ये घिरा होता है 5 सतहों से। कितने सतहों से? 5 सतहों से घिरा होता है। प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी। तो बताइए इसकी क्षमता क्या होगी? फ्रेंड्स, ये 2 डायोप्टर होंगे। कितने? -2 डायोप्टर। प्रश्न है 7वां, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। तो बताइए दोस्तों, किसमें समान आकार का प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों, ये होंगे समतल। कौन होंगे? समतल। प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात होता है। बताइए फ्रेंड्स, क्या होंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात बताइए फ्रेंड्स। ये होंगे 2:1। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, इसमें जल का जो फार्मूला होता है H2O। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, एल्काइन का सामान्य सूत्र है। तो बताइए एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? ये होगा दोस्तों CnH2n-2। क्या होंगे? CnH2n-2। ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। लोहे की परमाणु संख्या है। तो बताइए, बहुत ही इजी प्रश्न है। लोहे की परमाणु संख्या क्या है दोस्तों? ये है 26। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो बताइए कौन से यौगिक का उपयोग किया जाता है मृदु जल को कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए? दोस्तों, ये होंगे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट।
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो बताइए। ये हम लोग पहले के सेट में भी कर रखे हैं, फिर भी जवाब दीजिए। ये होगा ग्रेफाइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन अम्लीय है? तो बताइए, इसमें से कौन एसिडिक है? बताइए दोस्तों। ये होंगे PH3। क्या होंगे? PH3। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जब pH का मान यदि 7 के बराबर होता है तो वो लवणीय कहलाता है। जब pH का मान 7 से बड़ा हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? क्षारीय। और जब pH का मान जब 7 से अधिक हो जाता है, मतलब कि pH का मान 7 से कम हो जाता है, तो उस स्थिति में ये क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो बताइए दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो दोस्तों ये है लीवर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर हमसे पूछ दे कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो बताइए दोस्तों। पहले आप मुझे जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है। हम अगले वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे और मैं आपको इसका सही उत्तर बताऊंगा। अगर आप लोग को पता है तो बिल्कुल आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न है, पौधों का कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है? तो बताइए, 16 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों ये होगा जड़। क्या होगा? जड़। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है, मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो बताइए, मानव में मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? जवाब दीजिए। 17 का आंसर क्या होगा? दोस्तों ये होगा शुक्राणु। क्या होंगे? शुक्राणु। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, मैग्नीशियम कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है क्लोरोफिल में। कहाँ पे? क्लोरोफिल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, कुल्ल किस राज्य की नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली है? तो बताइए, ये कौन से राज्य की ये है नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली? 19 का उत्तर बताइए। ये होगा हिमाचल प्रदेश। क्या होंगे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। तो चलिए आज का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है, हाइड्रिला पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो बताइए, हाइड्रिला पौधे में कहाँ पे रंध्र पाए जाते हैं? तो ये प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें, यानी तो अगला सीरीज में मैं इसका जवाब दूंगा।